जन्नत लर्निंग की डिजिटल क्लास में खुश आमदीद। ये वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोर्स इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201 के लिए है। लेक्चर नंबर 4 एग्जाम्पल ऑफ एक परीक्षण C++। हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये मालूमाती और मददगार साबित होगा। बराए मेहरबानी जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है। आपकी राय को बहुत सराहा जाएगा। कोसाइन के पेआर के अंदर मौजूद एक परीक्षण में ऑपरेटर्स को पहले हल किया जाता है। ज़र्ब, तकसीम और मॉड्यूल्स ऑपरेशन बाद में हल होते हैं। अगर एक एक्सप्रेशन में कई ज़र्ब, तकसीम और मॉड्यूल्स ऑपरेशन हों तो ऑपरेटर्स को बाएं से दाएं हल किया जाता है। जमा और तफरीक के अमल को आखिर में हल किया जाता है। एफ स्टेटमेंट किसी प्रोग्राम को इस बुनियाद पर मुतबादिल कार्रवाई करने की इजाज़त देता है कि आया कोई कंडीशन पूरी हुई है। एफ स्टेटमेंट का फॉर्मेट एफ कंडीशन स्टेटमेंट है। अगर कंडीशन सही है तो एफ के बॉडी में बयान को अमल में लाया जाता है। अगर कंडीशन पूरी नहीं होती यानी कंडीशन गलत है तो बॉडी का बयान छोड़ दिया जाता है। शराइत अगर बयानात आम तौर पर मुसावात और रिलेटिव ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने का नतीजा हमेशा सही या गलत होता है। STDC आउट कंपाइलर को बताता है कि सी आउट नेम स्पेस STDC कहाँ तलाश करना है और STDC प्रीफिक्स को दोहराने की ज़रूरत को ख़त्म करता है। नाम की जगह इस्तेमाल करने की हिदायत STD प्रोग्राम को किसी भी शामिल C++ मियारी लाइब्रेरी हेडर में तमाम नाम इस्तेमाल करने के काबिल बनाता है। Relational operators. Greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, not equal to. In this example uses 6 if statements to compare two numbers input by the user. If the condition in any of these if statements is satisfied, the output statement associated with that if statement is executed. If number 1 equal to number 2, then you will get the statement that numbers are equal. If number 1 not equal to number 2, then you will get the statement that numbers are not equal. If number 1 less than number 2, then you will get the statement that number 1 is less than number 2. If number 1 greater than number 2, then you will get the statement that number 1 is greater than number 2. If number 1 less than or equal to number 2, then you will get the statement that number 1 is less than or equal to number 2. If number 1 greater than or equal to number 2, then you will get the statement that number 1 is greater than or equal to number 2. In this example uses 6 if statements to compare two numbers input by the user. If the condition in any of these if statements is satisfied, the output statement associated with that if statement is executed. If number 1 equal to number 2, then you will get the statement that numbers are equal. If number 1 not equal to number 2, then you will get the statement that numbers are not equal. If number 1 less than number 2, then you will get the statement that number 1 is less than number 2. If number 1 greater than number 2, then you will get the statement that number 1 is greater than number 2. If number 1 less than or equal to number 2, then you will get the statement that number 1 is less than or equal to number 2. If number 1 greater than or equal to number 2, then you will get the statement that number 1 is greater than or equal to number 2. डिक्लेरेशन का इस्तेमाल करते हुए लाइन्स 6 से 8 STDC आउट का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम C आउट का इस्तेमाल करता है। STDCN का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम CN का इस्तेमाल करता है। STD एंड लाइन का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम एंड लाइन का इस्तेमाल करता है। ऐसे डिक्लेरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जो STD प्रीफिक्स को दोहराने की ज़रूरत को ख़त्म करते हैं, जैसा कि हमने पहले प्रोग्रामों में किया था। अब हम STDC आउट के बजाय C आउट, STDCN के बजाय CN और STD एंड लाइन के बजाय एंड लाइन बिलतरतीब
प्रोग्राम के बकिया हिस्से में लिख सकते हैं। लाइंस 6-8 की जगह बहुत से प्रोग्रामर्स इस्तेमाल करने की डार्कटो फराहम करने को तरजीह देते हैं, जो एक प्रोग्राम को किसी भी मियारी C++ हेडर जैसे IO स्ट्रीम में तमाम नामों को इस्तेमाल करने के काबिल बनाता है जो एक प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। आइंदा से हम अपने प्रोग्रामों में प्रीसीडिंग डार्कटो का इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन और यूजर के इनपुट को पढ़ना। लाइंस 13-14 प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले मुतग़य्यरात का डिक्लेरेशन करती हैं और उन्हें 0 पर शुरू करती हैं। प्रोग्राम 2 अदद इनपुट करने के लिए कास्केडेड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेशंस लाइन 17 का इस्तेमाल करता है। याद रखें कि हमें लाइन 7 की वजह से CN की बजाय लिखने की इजाज़त है। पहले एक वैल्यू को वेरिएबल नंबर 1 में पढ़ा जाता है, फिर दूसरे वैल्यू को वेरिएबल नंबर 2 में पढ़ा जाता है। F स्टेटमेंट 19 और 20 लाइंस में मुसावात की जांच के लिए वेरिएबल नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू को कंपेयर करता है। अगर वैल्यू बराबर हैं तो लाइन 20 में स्टेटमेंट टेक्स्ट की एक लाइन दिखाता है जो इस बात की निशानदेही करता है कि नंबर बराबर है। अगर कंडीशन 22, 25, 28, 31 और 34 लाइनों से शुरू होने वाले F स्टेटमेंट में से एक ज़्यादा में दुरुस्त है तो मुताल्लिका बॉडी स्टेटमेंट टेक्स्ट की एक मुनासिब लाइन दिखाता है। हर अगर बयान इसके बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है और हर बॉडी स्टेटमेंट का हाशिया है। इसमें हम ये बताते हैं कि अगर मुतअद्दिद स्टेटमेंट के साथ स्टेटमेंट की वजाहत की जाए, बॉडी के स्टेटमेंट को करली ब्रैकेट में बंद करके क्रिएट करना, जिसे कंपाउंड स्टेटमेंट अबलाग कहा जाता है। Write a program that inputs a 5-digit integer, separates the integer into its digits, and prints them separated by 3 spaces each. Hint: use the integer division and modulus operators. For example, if the user types in 4239, the program should print 9324. सबसे पहले हम मसला को छांटेंगे और मालूम करेंगे कि हम अदद के हिस्से कैसे तलाश कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हम किसी नंबर को 10 से तकसीम करते हैं तो हमें इस नंबर का आखिरी हिस्सा बकिया के तौर पर मिलता है। मिसाल के तौर पर जब हम 2415 को 10 से तकसीम करते हैं तो हमें 5 बकिया मिलता है। इसी तरह 3476 को 10 से तकसीम करने से बकिया 6 मिलता है। हमारे प्रोग्राम में हम बकिया हासिल करने के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। तो हम नंबर 1234 का पहला हिस्सा इसके मॉड्यूलस को 10 के साथ लेकर हासिल करते हैं। हम इस मंतक को अपने मसले में नंबर के हिस्से हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये समझना आसान है क्योंकि हम इसमें इस्तेमाल होने वाले बयानात से पहले ही वाकिफ़ हैं। सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश के साथ शुरू होते हैं। आप अपने प्रोग्रामों को डॉक्यूमेंट करने और उनकी पढ़ने की अहलियत को बेहतर बनाने के लिए कमेंट इंटर करते हैं। कमेंट प्रोग्राम के चलने पर कंप्यूटर को कोई कार्रवाई करने का सबब नहीं बनते हैं, उन्हें मुरतब करने वाले के ज़रिए नज़रअंदाज कर दिया जाता है और किसी भी मशीनी ज़बान के ऑब्जेक्ट कोड को तख्लीक करने का सबब नहीं बनते। एक प्री प्रोसेसिंग हिदायत इश से शुरू होती है और ये C++ प्री प्रोसेसर के लिए एक पैगाम है। प्रोग्राम के मुरतब होने से पहले प्री प्रोसेसिंग हिदायत पर कार्रवाई की जाती है। जन्नत लर्निंग डिजिटल क्लास में शिरकत का शुक्रिया। हमारा मिशन आपको तालीमी कामयाबी में मदद करना, आपके तालीमी सफ़र को हमवार और खुशगवार बनाना और आज के लिए जामे हल, मददगार वसाइल और माहिराना रहनुमाई फराहम करना है। हमारे कंटेंट में स्टडी की तजावीज़, इम्तिहान की तैयारी, इसकी हिकमत अमली, कोर्स के जायज़ा और बहुत कुछ शामिल है। सीखने वालों की हौसला अफजाई के लिए हमारी कम्युनिटी में शामिल हूँ।
آئیے مل کر تعلیمی جدت کی دنیا کو فتح کریں۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس اور قیمتی انسائٹ کے لیے جنت لرننگ کو سبسکرائب کریں۔